वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र का मफ़हूम ही यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बसमात अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं, ये अंगूठे के निशानात जो है ना, इसको कहते हैं बसमा। हम कुछ बसमात छोड़ जाएं, कुछ ऐसे काम छोड़ जाएं जो कि हमारे लिए बाइसे सादत हों, जिनको कभी हम अकेले बैठ के सोचें, गौर करें तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने अच्छा काम किया, ये हमने खैर का काम किया, ये हमने नेकी का काम किया, इससे हमने लोगों की मदद की, ये हमने अपने लिए एक खैर का काम छोड़ दिया, ये सदका जारिया हमारे लिए। अजीजों, ऐसे काम बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। कुवैत के एक बड़े मशहूर शख्सियत, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुर्रहमान समीत, मेडिकल डॉक्टर थे और कुछ साल पहले ही उनकी वफ़ात हुई है। उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया है, मुझे बड़ा पसंद है वो शख्स, कि 26 साल कम-ओ-बेश या 25 साल उन्होंने अफ्रीका के अंदर दावत व तबलीग के अंदर गुजार दिए। मेडिकल डॉक्टर, अमीर फैमिली से ताल्लुक़, और कुवैत के बारे में आप जानते हैं दुनिया के जो अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें से एक मुल्क है। उन्होंने अपना वो वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझको अमीर कुवैत, उनके साथ 1 to 1 मुलाकात थी। तो अमीर कुवैत ने मुझको कहा, मैं कहा कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान, इतनी मुद्दत हो गया तुमको, तुम अफ्रीका के अंदर काम कर रहे हो, तुम्हें वहाँ डर नहीं लगता? वहाँ के लोग जो हैं वो तो आदमी को खा जाते हैं। पता नहीं आप में से कोई शख्स गया है अफ्रीका या नहीं, मैं गया हूँ वहाँ पर, मुझे अंदाज़ा है कि वो हमसे बहुत पीछे हैं। ज़रा सी छोटे से पैसे के लिए बंदे को कत्ल करना मामूली सी बात है। खैर, कहते हैं कि मुझे अमीर कुवैत ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि छोड़ के वापस आ जाओ, छोड़ो, बहुत वक्त तुमने गुजार लिया वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं आपसे गुजारिश करूँ। उसने कहा करो बात। 1 to 1 मुलाकात थी। कहते मैंने उसे कहा कि मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि जिस सादत, जिस खुशी, जिस सुकून, जिस लज्जत के अंदर मैं हूँ, अगर आपको ये नसीब हो जाए तो आप कल इस कुर्सी को ठोकर मारें और मेरे साथ अफ्रीका के जंगलों में दावत व तबलीग का काम शुरू कर दें। अजीज़ों, ये जो दावत का काम है, खैर का काम है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अफ्रीका में अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अच्छा, उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से वो चिल्लाने की, चीखने की थी कि मैं अपने दफ्तर से बाहर निकल के आ गया। मैंने पूछा ये क्यों रो रही? तो जो हमारा यतीम बच्चों का इंचार्ज था वो मुझको कहने लगा अपने अल्फाज में कि साहब जी बात ये है, इस औरत का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, हमारे नज़दीक वो जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सांस उसकी भी आ रही है, लेकिन दिमागी तौर पर हम ये समझते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है। अब ये औरत मुस्सिर है, वो कहती है कि मेरे बेटे का वजीफ़ा लगाएं ताकि मेरा बच्चा जो है वो बच जाए और वो ज़िंदा सलामत रहे और आगे बढ़े, नौजवान हो, वगैरह वगैरह। कहते हैं कि वो औरत जो है उसने बड़ी कोशिश की मुझसे मुलाकात करने की, मेरा स्टाफ जो उसने रोक दिया, मुलाकात नहीं कर सकते। कहते मैं अंदर अपने दफ्तर में वापस गया, मैंने अपने वो जो अकाउंटेंट था उसको बुलाया, मैंने कहा बात सुनो, इसका वजीफ़ा कितना है, कितना पैसा मांग रही है ये अपने बच्चे के इलाज के लिए, या उसको मंथली वो कुछ यतीम बच्चों की या जो इस किस्म के बच्चे थे उनकी कफालत करते थे। कहते हैं जो पैसा उसने बताया, पता उसकी कीमत कितनी बनती थी रोज़ाना? रोज़ाना उसकी कीमत जो थी वो एक पेप्सी का डब्बा उसके बराबर बनती थी, और उस ज़माने में पेप्सी जो थी वो 1 रियाल की आती थी। गोया मंथली उसका जो
खर्चा उस बच्चे का बनता था, वो कितना बनता था? 30 रियाल। कहते हैं कि मैंने कहा बात सुनो, ऐसा करो मेरा जो पर्सनल ज़ाती मेरा फंड है उसमें से 30 रियाल इसकी महीने के इसका वजीफा लगा दो। उसने कहा ठीक है। लो जी, उसका वजीफा लग गया, वो खातून चली गई। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती। कहते हैं कि इस बात को कोई 15-16 साल गुजर गए। वही खातून जिसका वो बच्चा था, एक नौजवान बच्चे को लेके बाहर बैठी हुई है मेरे दफ्तर से बाहर, और वो मुसिर है कि मुझसे मुलाकात करें, और मेरा स्टाफ उसको कह रहा है कि नहीं मसरूफ़ है, वो मुलाकात नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह जो होता है। लेकिन वो कहते नहीं मैंने मिल के जाना है। खैर वो कहते हैं कि हुस्न इत्तेफाक मुझे पता चल गया। मैंने कहा आने दो उसको। मैंने उसको बुलाया। उसने क्या कहा? उसने कहा वो बच्चा जिसके बारे में आपका स्टाफ कहता था कि ये मर चुका है, दिमागी तौर पर ख़त्म हो चुका था, और मैं ये कहती थी कि ये बच्चा ज़िंदा रहेगा, ये वो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है। और बात अजीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो कहने लगी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका ज़रा कुरान सुनें। कहते हैं कि मैंने जब उसको इशारा किया तो इतना खूबसूरत उस बच्चे ने कुरान पढ़ा, इतना खूबसूरत बच्चे ने कुरान पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया। फिर उसने कहा कि इससे मैं आपको इसको कहती है कुछ हदीसें सुनाए। उसने कुछ अहादीस सुनाई। और फिर अगली बात जो है वो ये है कि उसने कहा कि ये बच्चा जो है ये फ़लाँ ज़बान का माहिर है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान कहते हैं हम एक मुद्दत से इस तलाश में थे, इस लैंग्वेज के अंदर हमें दाई नहीं मिल रहा था। आपके इल्म में होना चाहिए अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। वो कहते हैं वो ज़बान जिस ज़बान के लिए हम मुतलाशी थे, ये वही ज़बान थी जिसका ये बच्चा उसकी मादरी ज़बान थी, और उस ज़बान का ये बच्चा माहिर था। कहते हैं कि सुभान अल्लाह, हमने उसको अपने इदारे में उसको मुलाज़म रख लिया, और अल्लाह ही जानता है कि उसके हाथों कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया या दावत के लिए वो कितना मुफीद साबित हुआ। मैं आपसे भी ये बात कहूँगा, बज़ाहिर छोटे छोटे काम हैं। कल इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ आपको इसी तनाज़र में एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, आंखें बंद करके कभी कभार सोचा करें कि मैंने अपनी उम्मत के लिए, मैंने अपने ख़ानदान के लिए, मैंने अपने वतन के लिए, मैंने अपने माशरे के लिए मैंने क्या खिदमात खुफिया तौर पर। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जनाब वाली अपना वो लीफलेट और वो जनाब वाली बैनर लगा हुआ हो कि फ़लाँ है फ़लाँ। नहीं भाई, मेरा मेरे रब का मामला हो। बारक अल्लाह फीक।